हरे कृष्णा। सोचा एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो आज हम ट्राई करेंगे कुछ नया, ठीक है। उनका मैसेज आपके लिए फॉर 12 ज़ोडिएक साइंस, ठीक है। तो मैं 12 के 12 ज़ोडिएक साइन लूँगा और फिर हम देखेंगे कि ईच ज़ोडिएक के लिए उनका मैसेज क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप एरीज़ हो, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हो, आपका राइजिंग साइन या फिर आपका मून साइन या फिर आपका सन साइन, ओके। ये डेली टैरो रीडिंग नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक अ मैसेज फ्रॉम देम जो आपको डिलीवर होगा, ठीक है। वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो देखते हैं रीडिंग कैसी आती है। ओके, आई एम गोना यूज द टैरो कार्ड अलॉन्ग विद अदर डेक ठीक है। तो हम देखते हैं कि 12 राशियों के लिए, ठीक है, उनका क्या मैसेज आता है, ठीक है। एक मुझे काउंट करने दीजिए, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अरे यार, तो जो राशियां हैं वो मैं किसी भी नंबर से लूँगा, ओके। मैं टाइम स्टैम्प पर डाल दूंगा वो सब, फिर आप उसे चेक कर सकते हैं, ओके। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। पहली राशि है मिथुन राशि, ठीक है। देखते हैं मिथुन राशि के जो भी लोग हैं, ठीक है, उनके लिए क्या मैसेज है उनके लवर्स से। यहाँ पे कार्ड भी रखा है द लवर्स, ओके। सो पहले लेते हैं टैरो डेक और देखते हैं मैसेजेस। तीन कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। मिथुन राशि के जो भी प्रियजन हैं उनको क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। पेज ऑफ सॉर्ड्स, वो आपको बहुत लाइक करते हैं, ठीक है। द पर्सन रियली लव्स यू एंड वो आपको बस स्टडी रहना चाहते हैं, ठीक है। वो कभी भी आपकी लाइफ में कम बैक कर सकते हैं अगर कहीं दूर चले गए हैं तो। थोड़ा सा हैस्टी नेचर है उनका, ओके। द पर्सन बिहेव्स हैस्टी एंड हमेशा एडवेंचरस लाइफ जीने को रेडी रहते हैं, ठीक है। इनकी चाह है कि आप हमेशा रेडी रहें। ये जब भी कहे, जैसे कि इनके प्लान्स अचानक बन सकते हैं, ओके। एंड दे कैन ऑटोमेटिकली कॉल यू एनी टाइम कि उनको क्या कहना है या फिर वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। तो ये है रंगों पे इनका खास कर ध्यान होगा, ठीक है। दे माइट लव कलर्स एंड आपको हंसता देखना ये उनकी प्रायोरिटी है, ठीक है। हालांकि ये कार्ड आ गया है द चैरियट, ओके। सो ड्यूअलिटी उन्होंने त्याग दी है, ठीक है। दैट इज़ अ गुड साइन। अगर आपको लग रहा था कि ये वर्क एंड लव लाइफ का बैलेंस नहीं कर रहे हैं या फिर किसी का प्रेशर है उनके ऊपर या फिर देयर कुड बी समवन एल्स, तो ये सब जो बातें हैं ये वो छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो चैरियट कार्ड रिवर्स आ गया है, तो इट मीन्स कि दो चीज़ों के ऊपर सवार होना उन्होंने त्याग दिया है, ओके। लेकिन इनको एक चीज़ चाहिए आपसे, कमिटमेंट, ठीक है, कि वॉट एवर यू विल बी देयर फॉर दिस पर्सन, ठीक है। ये उनको कमिटमेंट चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड ये चाहते हैं कि आप उन्हें समझे, ठीक है। इनका बिहेवियर थोड़ा सा ड्रास्टिक हो सकता है, थोड़े से आपको कभी कभी अनरोमांटिक भी लग सकते हैं, लेकिन अगर ये बस आपके बारे में सोचते हैं तो सिर्फ आपके बारे में ही सोचेंगे। हालांकि यहाँ पे कार्ड आ गया है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब है कि शायद कोई लोग हैं जो अभी भी सेपरेशन में हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपसे कहना चाह रहा है कि इसकी कोई वजह है इसके पीछे, ओके। इसकी कोई इश्यूज़ हैं, लेट द इश्यूज़ सॉल्व इटसेल्फ, ठीक है। तो थोड़ी सी मोहलत आपके लिए मांग रहे हैं इंसान। साथ में ही क्या हो रहा है, ये भी हो सकता है कि अगर आप उनका साथ देना चाहो तो वो आपको लेके आगे बढ़ सकते हैं, ओके। लेकिन आपको उनका इस इशू में साथ देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे ओरेकल से क्या मैसेजेस आते हैं मिथुन राशि के जो प्रियजन हैं उनके लिए फ्रॉम देयर लवर्स, ठीक है। ओके, तो 3 कार्ड तो आ गए। देखते हैं क्या रीडिंग आई है, ओके। कंसोलिडेशन, ठीक है। नेक्स्ट आई है इंडिपेंडेंस, ओके। एंड ऑफ रिलेशनशिप, ओके। तो इसका मतलब आ गया है कि ये व्यक्ति बहुत ही जल्द आपके करीब आ सकता है, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे करीब आना चाहता है एंड आपसे कुछ बोलना चाहता है, ठीक है। दैट इज़ अ गुड साइन। ये व्यक्ति फाइनली आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता है। आई थिंक बहुत समय से इस व्यक्ति ने आपसे कुछ कहना चाहा है लेकिन बात कही नहीं है, तो ये बात आज वो आपसे कहना चाहते हैं। हालांकि दूसरा जो कार्ड है वो है इंडिपेंडेंस, ठीक है।
तो इस व्यक्ति को चाहिए कि आप उसे फ्रीडम दें, आप उसे कंट्रोल ना करें, ठीक है। किससे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, ये आप उसे मत सिखाइए, ठीक है। डोंट टीच द पर्सन टू गेट सेपरेट फ्रॉम हिज फैमिली, डू द जॉब इन दैट कंपनी, ओके, लीव दिस सिटी एंड गो एल्सवेयर। इसको अपनी आज़ादी बहुत पसंद है, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट कि ये व्यक्ति आपके लिए चेंज होगा या फिर आपके लिए अपनी लाइफ बदलेगा। ये आज चाह रहा है कि आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसा है ये व्यक्ति। एंड थर्ड कार्ड आ रहा है एंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका मतलब आ रहा है, ओके, इसके कई मतलब निकल रहे हैं, ठीक है। अगर इस व्यक्ति के बारे में, ठीक है, आप बहुत कुछ सोच रहे थे एंड आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके लाइफ से ऑलमोस्ट चला गया है, लेकिन अगर साइन नहीं मिल रहे थे तो शायद ये साइन है आपके लिए, ठीक है। इस व्यक्ति की रिलेशनशिप एंड हो चुकी है, ओके। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जो कि ऑलरेडी किस रिलेशनशिप में है और मे बी इन्वॉल्व विद समबडी एल्स लेकिन हैज़ फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, तो उसकी वो रिलेशनशिप एंड होने वाली है, ठीक है। सो इन शॉर्ट, अगर ये व्यक्ति आपसे दूर चला गया है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ब्रेकअप होगा, तो हो सकता है, क्योंकि एंड ऑफ रिलेशनशिप कार्ड आ गया है। वहीं पे अगर ये किसी कश्मकश में है तो उसकी वो कश्मकश खत्म होने वाली है, ठीक है। तो ये है रीडिंग फॉर मिथुन राशि। अब देखते हैं, ओके, एक मिनट इनिशियल्स भी देखते हैं हम, ठीक है, क्या आ सकते हैं इनिशियल्स, वो भी चेक करते हैं। ओ या ज़ीरो कह सकते हैं, सी, एच, बी, एक्स, टी, पी, यू, वाई, के एंड एल, ठीक है। सो देखिए क्या मदद मिलती है आपको इससे। अब देखते हैं फॉर वृषभ राशि, ओके। वृषभ राशि के लिए क्या मैसेजेस आते हैं, ओके, ओके। वृषभ राशि के जो प्रियजन है वो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। दो कार्ड तो आ गए, तीसरा कार्ड भी आ गया, ठीक है। ले लेते हैं कार्ड्स। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है फोर ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, ओके। उससे क्या मतलब है, ठीक है, देखते हैं। देखो, ये व्यक्ति जो है वो आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है, एंड आपको रॉयल की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। ये व्यक्ति चाहता है कि आप हमेशा खुश रहें एंड यू नो ये आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, ओके। एंड इसको आपका जो पोजीशन है, पोजीशन इनकी तरफ वो बहुत अच्छा लगता है, ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, ओके। एंड शायद इन्होंने आपको कई बार कहा भी होगा, आपके डिम्पल, आपके खुले बाल इनको बहुत पसंद है, स्पेशली योर आइज़, योर चिक्स, ओके, लाइकवाइज। एंड दिस पर्सन लव्स यू लॉट, ठीक है। जैसे हो आप वैसे इसको बहुत पसंद है एंड इसके लिए वो आपको बहुत प्यार करते हैं। हालांकि यहाँ पे फोर ऑफ कप्स आ गया है, इसका मतलब है इन्होंने ऑलरेडी आपको चुन लिया है, ठीक है। इनके लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके थे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काफ़ी सारे ऑप्शंस भी थे इस व्यक्ति के सामने, लेकिन इन्होंने उन सबको त्याग के सिर्फ आप ही की तरफ ध्यान केंद्रित किया है। द पर्सन इज़ ओनली लुकिंग फॉर यू एंड थ्री ऑफ कप्स है, तो बहुत ही जल्द जिनको लग रहा है उनका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है, ओके, बहुत ही जल्द हो सकता है। सो जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है। थोड़ा समय लग सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही जल्द आपसे जुड़ना चाहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आते हैं फॉर वृषभ राशि के प्रियजन, ठीक है। वृषभ राशि के प्रियजन का उनके लिए मैसेज जो भी हो सकता है वो ले लेते हैं। ओके, सेल्फ सफिशिएंसी, तो व्यक्ति सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। ये एटलीस्ट ऐसा तो है कि अपने लिए कमा सकता है, ठीक है, और आपका भी देखभाल कर सकता है, ओके। हालांकि ये चाह रहा है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। मे बी ये इस व्यक्ति को लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके लिए ये मैसेज है उनका। सेकेंड है रोमांटिक, ठीक है। तो आपसे रोमांटिकली जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज़्यादा रोमांटिक नहीं लगते इस व्यक्ति को, ठीक है। शायद जितना रोमांटिक ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि शाम को आपको घुमाने कहीं लेके गए, सो आप कुछ बोल सकते हो या फिर उन्हें कुछ प्रेजेंट कर सकते हो, मे बी रोज़, मे बी परफ्यूम, वॉट एवर। शायद उनकी कई सारे ख्वाहिशें होंगी, लेकिन वो
कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी पूरी नहीं हो रही है, तो बस ये चाह रहा है कि बी रोमांटिक। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड जो है आपके लिए वो है माइल्ड डिप्रेशन। ठीक है, उसका मतलब है कि ये व्यक्ति आपके बारे में सोच सोच के पागल हो रहा है। ठीक, इट कुड ऑल्सो मीन कि कोई व्यक्ति है जो सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन आपने उस व्यक्ति का या तो त्याग किया है या फिर उस व्यक्ति को आप इग्नोर कर रहे हो। ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो सिर्फ आपके बारे में सोचता है, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या आपकी लाइफ इस व्यक्ति के साथ आगे हो सकती है? डू यू नो दिस पर्सन? एंड ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा तो आपको पर्सनली क्या क्या चैलेंजेस होंगे, एंड क्या एक्सपेक्टेशन है आपके, एंड क्या आप पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं इनिशियल्स आपके लिए क्या आते हैं फॉर टॉरस साइन। ओके, सिर्फ 4 ही आ गए तो 4 ले लेते हैं। क्यू, ठीक है, फिर आ गया है नंबर 2, तो जिसका भी नंबर 2 या लाइफ पार्ट 2 है उनके लिए हो सकता है M एंड A। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट राशि के लिए जो है मीन राशि। ठीक है, अब देखते हैं मीन राशि के लिए। ठीक है, जो भी लोग हैं मीन राशि के, ओके, उनके लवर्स का उनके लिए क्या मैसेज है। मीन राशि के लिए मैसेज उनके लवर्स से। ठीक है, ठीक है, तो 3 कार्ड्स मिल गए और अब देखते हैं उनका मतलब क्या आता है, लेकिन पहले मैं दूसरे भी 3 कार्ड ले लेता हूँ। ठीक है, तो आसानी हो जाएगी फॉर मीन राशि। मीन राशि के जो भी हैं, ठीक है, लोग, उनके प्रियजन से उनके लिए कोई मैसेज जो हम ले सकते हैं, मिल गए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या रीडिंग आती है आपके लिए। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ बहुत खुश हैं, ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग रख रहे हैं अपने दिल में। ठीक है, एंड बहुत ही जल्द आपसे रिकन्सिलेशन चाह सकते हैं। ठीक है, दैट यू दे वांट टू बी विथ यू। ओके, सो ये बहुत ही अच्छी बात है। फाइनेंशियली साउंड है इंसान। ओके, एंड आपसे कुछ बोलना चाहता है। एज यू कैन सी द बर्ड ओवर हियर, तो ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, दे वांट टू शो समथिंग, या फिर आपके लिए कुछ गाना डेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लुक फॉर दैट। एंड इससे आपको काफ़ी कुछ समझने को मिल सकता है। अगर आपको पता है कि उनकी फेवरेट मूवी कौन सी है, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो वो मोस्टली आपको डेडिकेट करेंगे। समवेयर ये व्यक्ति आपके साथ खुशी भरी ज़िंदगी जीना चाहता है एंड जल्द ही प्रपोज कर सकता है। इफ़ यू आर मैरिड देयर इज़ नो इशू, ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश है। ठीक है, हालांकि तो वर्ल्ड कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब है कि थोड़े से अप्स एंड डाउन्स इसके लाइफ में हो रहे हैं। ओके, एंड ये बस सबको इतना चाह रहा है, इतना कहना चाह रहा है कि लेट देम बी सेटल्ड। ठीक है, तो आपके करीब आने की कोई तो कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव हो रहे हैं। सो जस्ट गेट रेडी फॉर इट। ठीक है, लेट इट बी, इसको हैंडल करने दीजिए अपने तरीके से, जैसे भी वो हैंडल कर सकता है। ओके, जैसे वो हैंडल करेगा वैसे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंड जब सही समय आएगा तो आपको अपने आप बता देगा कि व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू। ओके, व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। ठीक है, लाइकवाइज। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये कार्ड आ गई यहाँ पे। तो इसके लिए एक्चुअली अभी जो सिचुएशन है उसे चॉइस करनी पड़ रही है। ठीक है, या फिर ऐसा है कि कोई इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो मे बी फाइनेंशियल इशू को सॉर्ट आउट कर रहा है इंसान। ठीक है, या उसकी फैमिली जो है वो उसे कुछ कह रही है। ओके, उसमें भी प्रॉपर्टी इशू हो सकता है, या कोई मदर इशू हो सकता है। ठीक है, या कोई इलनेस हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से इसको थोड़ा सा समय और लग सकता है। हालांकि जो पहला कार्ड आ गया था इसके हिसाब से तो आपके लिए उसकी फीलिंग्स हैं, एंड ये आपके साथ डेफिनेटली खुश हैं, या आपको प्रपोज करना चाह रहा है, लेकिन कुछ इश्यूज है इसकी लाइफ में जो उसे सॉर्ट आउट करने हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं क्या है रीडिंग आपके लिए। ठीक है, फाइटिंग फॉर अटेंशन। ओके, आई थिंक आप इसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, आप इसको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए इसको फाइट करना पड़ रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति आपका अटेंशन प्राप्त करने के लिए बहुत तड़प रहा है। मैं भी ये चाह रहा है कि आप इसका अटेंशन देखो। चार्ली पुथ का गाना है आई थिंक सो, अटेंशन, वो सुन सकते हैं आप। सो ये बात है यहाँ पे, द पर्सन वॉन्ट्स अटेंशन फ्रॉम यू। ओके, किसी भी हालत में इस व्यक्ति को चाहिए कि वो आप उसका अटेंशन देख लो। ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है एंड अपनी दिल की फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाह रहा है।
ओके, तो बस इसका सुन लीजिए, लेट हिम बी क्लियर विथ यू, ओके, क्यों ये ऐसा चाह रहा है या फिर आपको कितना चाह रहा है लाइफ में। हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि ज़िंदगी में कौन खुश होता है, अब देखो वो उसके ऊपर है, लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं उससे ज़्यादा आप खुशी तब पाते हो जब कोई आपसे प्यार करता है, ठीक है, तो ये बात है। सेकंड कार्ड है रोमांटिक, तो ये आपके लिए बहुत रोमांटिक है एंड इससे भी आप बहुत रोमांटिक लगते हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मकश मुझे नज़र आ रही है, मे बी आप इसको इतना अटेंशन नहीं दे रहे हो या फिर आप इतने इनके साथ रोमांस ज़्यादा नहीं कर रहे हो। एंड थर्ड जो कार्ड आ रहा है वो है टर्निंग इनवर्ड। ओके, आई थिंक लग रही है मुझे कि ये व्यक्ति आपके ख्यालों में है लेकिन अभी तक आप इससे मिले ही नहीं हो, मे बी यू आर इन रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या आप जिस व्यक्ति के साथ हो वो व्यक्ति आपको नचा रहा है एंड ये जो व्यक्ति हैं ये आपके लिए सिर्फ प्यार में पागल है, ठीक है, एंड इससे लग रहा है कि आप किसी और के साथ हो इसलिए वो आगे बढ़ने की दुस्साहस नहीं कर रहा, ठीक है, ये बस कह रहा है कि ओके ये आपकी ज़िंदगी है, मतलब कितना सारा प्यार है इस व्यक्ति के लाइफ में, ठीक है, कि आपको किसी भी हालत में दुखी नहीं देखना चाहता। लेकिन थर्ड जो कार्ड है वो टर्निंग इनवर्ड, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हो यानी कहीं ना कहीं इसकी फीलिंग्स भावनाएं मुरझा रही हैं, ठीक है, तो देखिए ऐसा अगर व्यक्ति है कोई, अगर आपको लग रहा है कि किसी की फीलिंग्स है आपकी तरफ, सो जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जहाँ पे वो व्यक्ति सिर्फ आपको नचा रहा है, तो आपको उस रिलेशनशिप से बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, ओके, ये व्यक्ति अभी के रिलेशनशिप से काफ़ी बेहतर व्यक्ति मुझे लग रहा है, ठीक है, बाकी तो आपके ऊपर है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि है मेष राशि, जो भी मेष राशि के लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज आता है फ्रॉम देयर लवर्स, ठीक है, सो देखते हैं। ओके, मेष राशि के प्रयोजनों के लिए क्या मैसेज है, द लवर उनको क्या सेंड कर रहे हैं, ठीक है, देखो 3 कार्ड तो निकल गए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, मेष राशि के प्रयोजन, तीनों कार्ड रिवर्स आ गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो ये व्यक्ति जो है मेष राशि के लिए आई थिंक सो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये आपको डोमिनेट कर रहा है, ओके, एंड कहीं ना कहीं आपको उंगलियों पे नचा रहा है, सो दैट इज़ अ साइन फॉर यू, ओके, अभी हर एक के लिए नहीं होगा लेकिन जिसके लिए भी होगा वो रीडिंग तो यहाँ पे आ रही है, ओके, शायद मैंने इनिशियल्स नहीं निकाले किसी राशि के लिए, सॉरी फॉर दैट, ओके, लेकिन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति आपको उंगलियों पे नचा रहा है, ठीक है, एंड आपकी फीलिंग इन्वर्ट कर रहा है, आपसे अटेंशन पाना चाह रहा है एंड बीच में ही आपको छोड़ के चला जा रहा है या फिर चला जा चुका है, ठीक है, सो ये फीलिंग किसी ऐसे इंसान से हो सकती है हु इज़ मैनिपुलेटिंग यू, ओके, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंट्यूशन फॉर यू एंड एक वार्निंग है आपके लिए कि अगर ऐसा है तो सावध रहिए, द डेविल है, तो ये व्यक्ति ये आई थिंक एक ही तरफ से फीलिंग लग रही है, शायद आपकी ही तरफ से फीलिंग लग रही है मुझे, ये जो व्यक्ति है ये बस सुख उपभोगना चाहता है, ठीक है, जस्ट वांट टू गेट क्या उसे कहते हैं हैप्पीनेस फ्रॉम यू, तो ये हैप्पीनेस किसी भी तरह का हो सकता है, फिजिकल हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस, जस्ट आप उनको फ़ोन कर रहे हो, बार बार कह रहे हो एंड ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू यू और शी इज़ मैनिपुलेटिंग यू, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, नॉट जेंडर स्पेसिफिक, लेकिन इसे नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति सब आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, ओके, ये तो यहाँ पे लग रहा है डिपेंडिंग ऑन दैट, सो गेट रेडी फॉर इट। अगर आपको लग रहा है कहीं पे ऐसा हो रहा है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, सो कार्ड्स आपके सामने हैं, सिचुएशन अगर ऐसी हो तो क्या डिसीजन करना है वो आपको करना होगा, मैं बस आपको कार्ड्स बता रहा हूँ। एंड थर्ड कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, लग रहा है कि आप आगे बढ़ने को रेडी नहीं हो, ठीक है, एंड ये जो व्यक्ति हैं ये व्यक्ति आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, समहाउ इस व्यक्ति ने आपकी प्रोग्रेस को रुका रखा है, ठीक है, मतलब ना तो आपको आगे बढ़ने दे रहा है, ना तो आपको शहर छोड़ने दे रहा है, ना तो आपको कहीं जॉब चेंज करने दे रहा है, आपकी लाइफ स्टक हो चुकी है, हालांकि ये व्यक्ति बहुत ही ईजिली लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, सो इट्स यू हु इज स्टक, ठीक है, तो जो भी हैं मेष राशि के लिए उनके प्रियजनों की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है, देखते हैं मेष राशि के प्रियजनों का मैसेज। ओके, लव ऑफ सेल्फ, सेल्फ सफिशिएंसी एंड रोमांटिक, ठीक है, यहाँ पे भी यही नज़र आ रहा है, देखो ये व्यक्ति जो है वो खुद से प्यार करता है, ठीक है, ये व्यक्ति बहुत सेल्फिश है,
ये पहली बात वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। आप जिससे प्यार कर रहे हो व्यक्ति खुद से बहुत पहले प्यार करेगा, ठीक है, खुद के बारे में सोचेगा। मतलब अगर लाइफ में कोई अड़चन आ रही है तो ये पहले आपको नहीं बचाएगा, ये पहले खुद को बचाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग। सो अगर ऐसा है तो आप ध्यान दीजिए, देयर इज़ समथिंग फॉर यू, ओके। सो ये एक वार्निंग साइन है आपके लिए। अब बाकी क्या करना है वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड रहेगा। इट विल बी यू हु विल बी डूइंग समथिंग। सेल्फ सफिशिएंसी, ये व्यक्ति चाह रहा है कि इसको सारा अटेंशन मिले, ठीक है, तो उसके लिए उसका सारा प्रयास कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। कुछ बॉलीवुड स्टार्स होते हैं या फिर जैसे कि हम कहते हैं कुछ मोस्टली फेमिनिन स्टार्स होते हैं, ओके। वो बस उनको अटेंशन चाहिए, ठीक है, उसके लिए शॉर्ट ड्रेस पहनेंगे, बहुत सारा मेकअप करेंगे, बट व्हाट आर दे डूइंग फॉर अस? नथिंग। सो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है सेल्फ सफिशिएंसी। ये व्यक्ति ऐसा ही है, इसको चाहिए वट एवर आई वॉन्ट आई शुड गेट इट, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टनर, सभी पार्टनर ऐसे ही हो, ठीक है, लेकिन जिसके लिए भी है उसके लिए वो मैसेज आ रहा है, ओके, इट्स नॉट इन माई हैंड। रोमांटिक, ये अपनी लाइफ रोमांटिकली जी रहा है, ये अपनी लाइफ में खुश है एंड जो भी रोमांस उसको चाहिए वो मिल रहा है, ठीक है। आप इनिशियल्स निकालते हैं मेष राशि के लिए, ठीक है, वो है W या M, दोनों ले सकते हो आप, ठीक है। वो है C, ठीक है, वो है P, ओके। एंड यहाँ पे देखो कितने आ गए हैं, 0 एंड O एंड व्हाट एल्स नॉट, ट्रिपल O आ गया है। कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आपकी लाइफ रुक सी गई है या फिर आपने गलत चॉइस बना ली है, गलत व्यक्ति के साथ हो आप, ठीक है। सो दिस कुड मीन कि देयर इज़ अ सिंगल लाइफ ऑफ प्रोग्रेशन। अगर आप इस व्यक्ति के साथ हो, लाइफ रुक सी गई है, लाइफ स्टॉप हो गई है, सो जस्ट पे अटेंशन टू इट, पहली बार हुआ है कि 000 आ गया है। नया चैनल स्टार्ट करें 000 टारो, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है वृश्चिक राशि, ठीक है। जो भी हैं वृश्चिक राशि के लोग, राइजिंग मून सन साइन, उनके प्रियजनों की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है? द पीपल हु लव पीपल हु आर इन वृश्चिक साइन, व्हाट आर दे गिविंग मैसेज टू यू? देखते हैं क्या मैसेज आता है वृश्चिक राशि के लिए। ये भी कार्ड शफल कर लेते हैं। वृश्चिक राशि, उनके लिए क्या मैसेज आता है उनके प्रियजनों की तरफ से? आगे लगता है, लेकिन वीडियो रीडिंग को बहुत समय लगता है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी यूज़ होती है रीडिंग निकालने में, इतना आसान नहीं है, ओके। 3 कार्ड्स आ गए, द एम्प्रेस, ओके, द हिएरोफेंट, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वृश्चिक राशि, ठीक है। लग रहा है ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पे अट्रैक्शन में फंसा हुआ है, ठीक है। मे बी आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है या फिर ये आपके साथ रिलेशनशिप में था लेकिन किसी ने इसको अपनी तरफ खींच लिया है, ठीक है। तो व्यक्ति किसी के जाल में फंसा हुआ है, जैसे कि मछली फंसती है वैसे ये फंस गया है, ठीक है। एंड ये इस व्यक्ति के चुंगल से बाहर नहीं निकल रहा या फिर निकल नहीं सकता, समवेयर ऐसी फीलिंग तो मुझे आ रही है। बाकी रियलिटी तो आपको पता कि क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर एक के साथ रिजोनेट नहीं होगी, किसी किसी के साथ रिजोनेट होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रीडिंग में निकलते हैं सब कुछ से होगा आपकी लाइफ में, वो वापस आएंगे एंड वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। रियलिटी में किसी किसी के लाइफ में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टॉरस रीडिंग कर रहा हूँ, टॉरस का मैं ऐसे कहा एंड कोई टॉरस का है तो उसकी लाइफ में भी शायद द पर्सन हैज़ लेफ्ट हिम और लेफ्ट हर, तो क्या उनसे प्यार करते हैं? तो अंडरस्टैंड कीजिए, जो भी आपके लिए है रेजोनेट वो ले लीजिए, ठीक है। तो ना तो आप हर्ट हो गए, ना ही इट कुड बी लाइक दैट। यदि कहीं ना कहीं अटक गया है एंड अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है, अट्रैक्शन से शुरू हो गई है, स्पेल कास्टिंग भी शायद यहाँ पे हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट, चांसेस तो लग रहे हैं अबाउट स्पेल कास्टिंग, ठीक है, ओके। लेकिन आप स्पेल कास्टिंग के विरुद्ध जाने की कोशिश मत कीजिए, ओके, रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे, ये हीरोफेंट है, ओके। ये अगर किस रिलेशनशिप में है तो इनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं जा रही है, ठीक है। सो इफ़ यू नो सच ए काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी विद समबडी एल्स, तो वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ठीक है, ये हो रहा है। एंड अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि किसी के अट्रैक्शन में है एंड आपके साथ मूव ऑन होना चाहता है, तो देखो हालात सही नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि उसके अट्रैक्शन ख़त्म नहीं हुए हैं, ओके। ये अपने पास्ट में जी रहा होगा या फिर अभी भी वो किसी के लिए सोच रहा है, एंड अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो कैसे बढ़ेगा, ठीक है। एक स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली देयर हैज़ बीन वन ऑफ माई स्कूल मेट, ठीक है, लड़की थी एंड बहुत ही आई थिंक स्कॉलर थी, ओके।
एंड पता नहीं फिर इंजीनियरिंग करना था उसको, उसकी पूरी फैमिली डॉक्टर की थी, तो उसने इंजीनियरिंग किया। तो बाद में ऐसे मैंने फेसबुक पे सर्च किया तो पता चला कि शी इज़ एजुकेटेड, शी इज़ इंजीनियर एंड सेटल्ड इन समवेयर यूएई और दुबई, ठीक है। एंड फिर उसकी शादी हो गई। तो शादी के फ़ोटोज़ भी उसने अपलोड किए, तो एक फ़ोटो पे कमेंट थी और वो चेहरा देख के मैं भी हैरान रह गया। वो लड़की तो बहुत खुश नज़र आ रही थी कि उसकी शादी है, लेकिन जिससे भी उसने शादी की ना उसका चेहरा तो उतरा हुआ था। तो किसी ने कहा कि भाई क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? सो जस्ट थिंक अबाउट इट, शादी है उसकी लेकिन वो खुश नहीं है। सो कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं होती है। मे बी इस लड़के की उसके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन वो लड़का किसी की याद में था। सो समवेयर ऐसा लग रहा है मुझे। एंड थर्ड कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो व्यक्ति अभी भी हालात से जूझ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही इसकी, तो इसके हाथ बंधे हुए हैं। अगर ये हिम्मत करेगा आगे बढ़ने का, तो ही बातें हो सकती हैं। तो सिर्फ आपकी हिम्मत करने से नहीं होगा, लेट हिम डू एफर्ट्स फॉर यू। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। देखिए, हैबिट, सेल्फ सफिशिएंसी, एंड ऑफ रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। ये व्यक्ति एक्चुअली हैबिचुअल है, ठीक है, इसकी हैबिट है। तो ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्ट होना, किसी की तरफ जाना, किसी को प्रपोज करना, किसी के प्यार में खोना, ये उसकी हैबिट बन चुकी है किसी किसी की, ठीक है। तो इसलिए जो व्यक्ति है ये ऐसा बिहेव करता है, ना आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस व्यक्ति के साथ करूँ तो क्या करूँ। कि देखो, आप तो इसको दिल दे के बैठे हो या फिर आपकी उसके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है। एंड किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा रिलेशनशिप टूट जाए, लेकिन अगर है वो व्यक्ति ऐसा तो आप क्या करोगे, है ना। सेल्फ सफिशिएंसी है, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब ये व्यक्ति अपने लिए ही जीता है, ठीक है। एंड अपने लाइफ में काफ़ी खुश है, जो उसे मिलता है उससे वो काफ़ी खुश है। एंड कैसे प्राप्त करना है उसको पता है, कि कैसे कहाँ से क्या मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, वो सब उसको पता है। तो आप उसके लाइफ में नहीं हो इसलिए वो सैड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत खुश है। एंड थर्ड कार्ड आ गया है एंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। या तो इसका थर्ड पार्टी से कनेक्शन टूट भी सकता है, लेकिन आपके साथ फ्यूचर इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एंड ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसने आपकी तरफ से आपको नाता तोड़ दिया है, लेकिन आप ही हो जो धागा बुना बैठे हो कि ये व्यक्ति वापस आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काइट होता है, पतंग उड़ाते हैं और फिर पतंगबाजी होती है और फिर पतंग को उड़ा देते हैं। व्हाट हैपन्स टू दैट काइट देन? इट गेट कट, राइट। फिर वो कहाँ गिरता है, कैसे होता है, किसी को नहीं पता, लाइकवाइज। लेकिन फिर भी अब लगता है कि मैं उसे पाऊँगा या पाऊँगी जाके, आप ढूंढते हो, कोई एक्चुअली उठा ले जाता है वो पतंग, लेकिन आप कहते हो कि नहीं, मुझे मिलेगा वो ढूंढने के बाद, मैं फिर से उसे जोड़ूंगी एंड फिर से पतंग उड़ाऊंगी। सो लाइक दैट, मैं उसे फिर से पाऊंगी, रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगी। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो ये था रीडिंग फॉर वृश्चिक, लेकिन इनिशियल्स देखते हैं। अगर आपको इनिशियल्स जानने हैं फॉर वृश्चिक राशि, जो भी है वृश्चिक राशि से उनके लिए है एक्स। तो या तो यहाँ पे एक्स का बहुत सारा प्रभाव दिख रहा है मुझे, है ओके। नंबर 4 यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है। ए है किसी का इनिशियल, ठीक है, किसी का इनिशियल पी हो सकता है, ओ या फिर 0 आ गया है, ठीक है। ये है नंबर 1, ठीक है। तो इनिशियल फीलिंग्स लग रही है यहाँ पे। एंड ये है 6 या फिर 9, ठीक है। तो ये है रिगार्डिंग वृश्चिक। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है धनु। धनु राशि के जो भी लोग हैं, राइजिंग सन मून, उनके प्रियजनों का उनके लिए क्या मैसेज है? धनु राशि के प्रियजनों का मैसेज उनके लिए, ओके। मिल गया। मेरे भी सिस्टर का नाम धनु है, ओके। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। 3 कार्ड निकाल लिया मैंने। देखते धनु राशि के प्रियजनों का क्या हाल है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये है 7 ऑफ कप्स, ठीक है। ये व्यक्ति लाइफ में एक्चुअली काफ़ी हर्ट हो चुका है, ठीक है। एंड इस व्यक्ति ने काफ़ी काफ़ी हद तक स्ट्रगल की है, ओके। अब ये समय आ गया है इस व्यक्ति को कि ये थक गया है, ठीक है, बोझ उठा उठा के एंड लाइफ में आगे बढ़ बढ़ के, ठीक है। इसको अपनी लाइफ में सेटल होना है। एंड ये ऐसे व्यक्ति को चाह रहा है जो कि इसकी लाइफ में शांति लाए, ठीक है। ज़्यादा गड़बड़ ना हो, ज़्यादा बड़बड़ ना हो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना हो, बस शांत लाइफ, बहुत ही शांत लाइफ, ठीक है। तो व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी शांत पार्टनर की तलाश कर रहा है कि जो इसके लाइफ को बहुत ही ईजी कर दे। नो क्वेश्चन, नथिंग एल्स। मतलब सुहाने गाने सुनना,
ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन करना, थोड़ा वॉक लेना, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमना, हेक्टिक लाइफ से काफ़ी दूर, क्योंकि हेक्टिक लाइफ का इसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव असर हुआ है। ठीक है, तो ये तो नज़र आ रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए व्यक्ति जो है काफ़ी रिजर्व किस्म का है एंड अपनी फीलिंग्स ईजिली एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी है, तो जो व्यक्ति है थोड़ा रिजर्व किस्म का लग रहा है। ओके, फीलिंग जो है वो अपनी तरफ ही रखेगा। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। ठीक है, सो समवेयर ये व्यक्ति चाह रहा है कि मे बी आप थोड़ी कोशिश करो इसको जानने की। समवेयर जो व्यक्ति है ये थोड़ा सा मतलब अपने में ही रहने वाला व्यक्ति है। ठीक है, इनवर्ट रहेगा, आउटवर्ड नहीं रहेगा, इंट्रोवर्ट रहेगा। ठीक है, एंड हमेशा किसी न किसी बात के ऊपर चिंता करता रहेगा, मनन करता रहेगा, समवेयर लाइक दैट। लेकिन इसको आपका बिहेवियर, आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है। हाउएवर 7 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये आपकी लाइफ में है या फिर कहीं ना कहीं अगर आप जुड़े हुए हैं तो इसने ऑलरेडी आपको चुन लिया है। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति आपके लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन इसकी इनसिक्योरिटी कम नहीं होने वाली, तो लॉन्ग टर्म में आपको ही इसका ख्याल रखना होगा। ठीक है, देखिए डिज़ायर, देन है डीप अट्रैक्शन, देन है वॉकिंग योर ओन पाथ। देखिए ये आपको बहुत पसंद करता है। ठीक है, इसकी ख्वाहिश है ज़िंदगी के हर पल में बस इसको आप चाहिए। ठीक है, जितना भी पल इसको आपके साथ बिताने को मिले वो बहुत खुश रहेगा। एस्पेशली आपकी आइज़ एंड आपका रस्ट इसको बहुत पसंद है। ठीक है, एंड शायद इसने काफ़ी तारीफ भी की होगी आपकी, एंड इसे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसके लाइफ में आ गए तो इसकी चांदी ही चांदी है। ठीक है, लेकिन अपने डिज़ायर वो अपने तक ही शायद सीमित रखता है, लेकिन आपको देखने का एक भी चांस ये नहीं गंवाता। शायद ऐसी आपकी शुरुआत हुई हो, और अगर ये आपका सीक्रेट लवर या क्रश है तो आपको कहीं ना कहीं पे मिलता ही होगा। एंड उसको पता होगा कि एग्जैक्ट टाइम पे आप कहाँ पे होते हो। मे बी आपका ऑफिस छूटने का टाइम, घर से बाहर निकलने का टाइम, समवेयर, एंड ये आपको फॉलो करेगा। ओके, सेकंड जो कार्ड है वो है डीप अट्रैक्शन। ठीक है, इसका आपकी तरफ डीप अट्रैक्शन है। ओके, ये आपको बहुत लाइक करता है एंड ये आपको किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहता। सो दैट इज़ अ गुड सीन। लॉयल लग रहा है मुझे बहुत है, लेकिन आपकी तरफ कैसे बढ़े ये क्वेश्चन है इसके लिए। ठीक है, हाउ कुड ही कम टूवर्ड्स यू, उनकी डीप अट्रैक्शन है, लेकिन इजहार कैसे करें कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, या फिर द वर्ड्स लाइक जानू एंड लाइक फैज, ये कैसे कहेंगे आपसे। सो लाइक फैज दिस इज गोइंग ऑन। हाउ एवर थर्ड इज वॉकिंग योर ओन पाथ। आई थिंक कहीं ना कहीं पे इसने सोच लिया है चलो भाई मैं अपने ही रास्ते चल पड़ता हूँ। ओके, तो आई थिंक आपको इसको मनाना होगा कि आपको ही इसके लाइफ में एंट्री करनी होगी। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी तरफ डीप अट्रैक्टेड है, लेकिन इनिशियली अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा है, तो आपको लीड करना पड़ सकता है। इनिशियल्स देखते हैं फॉर धनु राशि, जो भी हैं धनु राशि के लिए इनिशियल्स। ठीक है, देखो आई है एस, फिर आ गए हैं एक्स, ओके, फिर आ गया है ए, फिर आ गया है ओ, एंड फिर आ गया है एच। कहीं ना कहीं लग रहा है ये शायद आपका एक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। ओके, या फिर आपने इसके बारे में कहीं सोचा था और फिर इसके बारे में सोचना आपने बंद कर दिया था। ठीक है, या फिर उसका नाम एक्स से शुरू होता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, ये हैं रिगार्डिंग दिस। अब देखते हैं कितनी कार्ड्स बचे हैं, राशियां देखता हूँ, 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6। ठीक है, कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए क्या है रीडिंग देखते हैं। ठीक है, जो भी हैं कुंभ राशि वाले, उनके प्रियजनों से क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं पहला कार्ड कुंभ राशि वालों के लिए, दूसरा कार्ड, ठीक है, तीसरा कार्ड। कार्ड्स जल्दी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। कुंभ राशि पीपल फ्रॉम एक्वेरियस, एक्वेरियस पीपल जो हैं उनके प्रियजन उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। हाई प्रीस्टेस, फिर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं ये आपको एक बहुत ही
मतलब क्या कहते हैं, उम्दा किस्म की व्यक्ति मानता है, ठीक है। आप में वो सब क्वालिटीज़ हैं जो कि एक बेहतर गृहिणी में होनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लवर, आई एम टॉकिंग अबाउट बेटर हाफ, दैट इज़ मैरिज, ठीक है। मैरिज में जो चीज़ें चाहिए वो सभी आप में हैं। आप फॉलो करते हो रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हो, स्पिरिचुअलिटी में आप एडवांस्ड हो, ठीक है। आपको एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना पता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ही आगे बढ़े हो, ठीक है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। एवरीवेयर यू हैव इम्प्रिंट, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। एंड मॉडर्नाइज इतना नहीं हुए हो आप, ठीक है। जैसे कि वियरिंग जीन्स और ऑलवेज बीइंग इन शॉर्ट्स और द लैंग्वेज काइंड ऑफ थिंग। तो कहीं ना कहीं पे आपने अपना रुतबा जो है वो मेंटेन किया है, यानी आपके लिए बहुत फीलिंग लेके बैठा है, ठीक है। अगर ये चाहता भी है तो भी ये आपको हर्ट नहीं कर सकता। समवेयर आपकी तरफ डिवाइन प्रोटेक्शन मुझे लग रहा है, ओके। ये हैं, एंड आई थिंक ये जो मनी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इट्स काइंड ऑफ मोती, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं पे कनेक्ट कर रहा है कि आपकी सोच पक्की है, ठीक है, कि मुझे लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए। ये आपकी सोच बदलने वाली नहीं है, इसलिए शायद आप लुभा नहीं रहे हो किसी को, या फिर किसी के मायाजाल में नहीं आ रहे हो। हालांकि 3 ऑफ सॉर्ट्स का यहाँ पे संदेश बनता है, ठीक है। तो या तो इस व्यक्ति ने किसी का हार्ट ब्रेक किया है, या तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए भी हो सकती है रिगार्डिंग दैट। ये व्यक्ति शायद हार्ट ब्रेक करके निकला है, या इस व्यक्ति का भी हार्ट ब्रेक हुआ है, या आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो जस्ट बी केयरफुल। चॉइसेस जो भी बनाने हो वो बहुत अच्छी तरह से बनाओ, ठीक है। ये व्यक्ति एक साथ में ही 2 या 3 रिलेशनशिप में हो सकता है, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हो सकती, डिपेंडिंग ऑन दैट। हालांकि द स्टार है यहाँ पे तो रिवर्स्ड है। तो ये जो व्यक्ति है ये होप तोड़ देता है, ठीक है। ये सिर्फ अपना फ़ायदा देख लेता है अपने लाइफ में, तो ये उसके लाइफ में चल रहा है। लेकिन उसको पता है कि आप किस किस्म के व्यक्ति हो, ठीक है। इसके लिए आपकी तरफ आने से वो डरता है। हालांकि यहाँ पे 3 कार्ड आ गए हैं, लव ऑफ सेल्फ, सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग, एंड थर्ड है कॉन्सेंसस, ठीक है। तो लव ऑफ सेल्फ है यहाँ पे। तो ये व्यक्ति खुद से प्यार करता है, ठीक है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो, मुझे वो मिले जो मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए वो कुछ भी करेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट अट्रैक्शन, अटेंशन, तो ये वैसा करेगा, ठीक है। तो अपने ऊपर प्यार करता है ये इंसान, तो ये बात है इस व्यक्ति में। या फिर वो आपको ऐसे ही देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि आप जो है वो आप दूसरों की भी हेल्प करते हो, जहाँ पे ये इंसान है वो सिर्फ अपने बारे में ही सीमित है, ठीक है। हालांकि सेकंड जो कार्ड है वो है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग आ गया है, ये व्यक्ति जो है वो अंडरस्टैंड करता है, आपको अंडरस्टैंड करता है, ये बात आपको उसकी अच्छी लगती है। लेकिन ये बस एक पार्ट ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। सिर्फ इसी बात से इसको जज मत कीजिए, ओके। दिस इज वन ऑफ हिज नेचर, वन ऑफ अ काइंड, ठीक है। वन पार्ट ऑफ हिज नेचर है इसका मतलब ये नहीं कि इसका नेचर ऐसा ही है, ये जस्ट इसके नेचर का एक पहलू है। सो जस्ट पे अटेंशन टू इट। फॉर एग्जाम्पल डायमंड को लीजिए, आपको एक कट पसंद आ गया। डायमंड को कितने सारे कट होते हैं, बाकी कट खराब है, तो क्या डायमंड का यूज़ है फिर। सो इट्स लाइक दैट। एंड इस कार्ड हुआ कंसेंसस, ठीक है। ये व्यक्ति दिल तोड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, एंड दिल तोड़ने में माहिर हो सकता है। सो जस्ट बी कॉशियस अबाउट इट, ठीक है। अब देखते हैं मकर राशि के लिए क्या है मैसेजेस। जो भी है मकर राशि के स्नातक, उनकी क्या फील, उनके लिए उनके लवर की क्या फीलिंग है, ठीक है, मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए जो भी है मकर राशि के लोग, उनके जो भी प्रियजन है उनका उनके लिए क्या संदेश है, ठीक है। देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस रिवर्स, ठीक है। ये व्यक्ति आपके प्यार में है, ठीक है, और आपको भी शायद इससे कहीं ना कहीं प्यार हो गया है। शुरुआत इसने की होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में ये व्यक्ति खुद ब खुद एंटर हो चुका है, एंड नाउ ही इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ऐसा तो लग तो रहा है, लेकिन शुरुआत इसने की है इनिशियली, ओके। सो मे बी आपका फ्रेंड हो सकता है जिसने बाद में आपको एक्सप्रेस किया है कि इसकी इमोशंस या आपकी तरफ, ओके, एंड ही किंडा लाइक्स यू, ओके। सेकेंड जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि यहाँ पे लग रहा है कि मे बी वो आपके साथ रिलीजियसली आगे बढ़ना चाहता है, ओके, जो कि एक अच्छी साइन दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड जो है वो है जस्टिस रिवर्स, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें हैं ये इस व्यक्ति ने आपसे छुपाए रखी हैं, ठीक है। ये उसका एक्स या पास्ट हो सकता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है। तो ये है कहीं ना कहीं एक लगता है कि शायद इंसान शादीशुदा भी हो सकता है और हैज़ बिन इन सम रिलेशनशिप जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको कोई फ़ोन ख़रीदना है तो आप क्या कहते हो, मुझे सील पैक्ड फ़ोन चाहिए, ओके, विच इज़ नॉट ओपन। ये कई बार फ़ोन पे स्क्रैचेस होते हैं, फिंगरप्रिंट्स रहते हैं वहाँ पे, हमें दिखता है कि दिस फ़ोन हैज़ बिन यूज्ड। एंड ऐसा ही कुछ हुआ इस व्यक्ति के साथ। आपको तो लग रहा है कि इट्स लाइक पैक्ड फ़ोन, लेकिन ऑलरेडी ही हैज़ बिन हैंडल्ड बाय मेनी, ठीक है। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है जस्टिस रिवर्स। तो इसके लाइफ में जस्टिस अभी तक हुआ नहीं है एंड कई बार इसने इनजस्टिस कराया है, तो कहीं ना कहीं पे ये अपने लाइफ में दूसरे लोगों को हानि पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रीडिंग आ गई है वो है कंपटीशन। ये है न्यू मैन, इमेच्योर मैन, ठीक है, एंड है पैशनेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला ही कार्ड दिख रहा है कंपटीशन। तो ये व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी के साथ होता ही है, ठीक है। ये व्यक्ति हमेशा कंपटीशन करेगा। आप अगर हो भी इस रिलेशनशिप में तब भी ये चाहेगा कि मुझे कुछ और चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर पैसे इंसान अट्रैक्टेड हो किसी की तरफ तो अट्रैक्शन तो दुनिया में कितना सारा है, जस्ट इमेजिन दैट। तो कंपटीशन इसके लिए हमेशा बनता ही रहेगा। हालांकि सेकंड कार्ड है इमैच्योर मैन। तो ये इमैच्योर है, इसकी फीलिंग एक जगह पे टिकी नहीं रहती, ठीक है। ये जो व्यक्ति हैं इसकी फीलिंग यहाँ वहाँ फुदकती रहती है, जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई विच नेवर सेटल्स, जब भी आप देखोगे, फॉर एग्जांपल मान लो आप एक छोटा बच्चा हो, ओके, लड़का हो लड़की हो और आपको बटरफ्लाई दिख गया, बहुत ही यूनिक, आप क्या कहोगे कि वाह व्हाट अ बटरफ्लाई, लेकिन लुक एट द बटरफ्लाई, आप शायद दिन भर या महीने भर सोचे होगे या फिर अपना पूरे बचपन में कि क्या तितली दिखी मुझे, लेकिन वो बटरफ्लाई आपको भूल भी जाएगा। उसका काम है सिर्फ यहाँ वहाँ जाना फूलों के ऊपर, लाइक वाइज। एंड थर्ड कार्ड है पैशनेट। डेफिनेटली व्यक्ति पैशनेट होगा। इसकी ये बात शायद आपको मैनिफेस्ट करती है कि वेन एवर ही इज़ विथ यू, आपके बीच में कुछ होता है, फिजिकल अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, तो ये व्यक्ति काफ़ी पैशनेट है, लेकिन इसका पास्ट भी हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट। इनिशियल्स क्या आते हैं फॉर मकर राशि के पीपल, ठीक है। ये क्यों नीचे गिरा, ठीक है, सी, ठीक है, एल, ठीक है, आई, ठीक है, क्यू, ठीक है, नंबर 5, एम, ए, डबल ए, एल, एल नहीं 7 नंबर, सॉरी 7, ओके। एंजेलिक साइन एंजल आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, एच, ठीक है। कितनी एनर्जी यूज होती है रीडिंग निकालने में, ठीक है। कितनी कार्ड बचे हैं, 4 ही कार्ड बचे हैं, चलो अच्छा है। अब देखते हैं तुला राशि, ठीक है, तुला। तो जो भी तुला राशि के स्नातक हैं या लोग हैं, उनके प्रियजन उनसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट देयर लवर आर ट्राइंग टू टेल टू द पीपल हु आर फ्रॉम लिब्रा। लिब्रा वाले लोगों के लिए क्या आ रहा है, रीडिंग देखते हैं। वाइड एंगल मैंने नहीं लिया है तो इसकी वजह से शायद आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ ये हो रहा है, 2 कार्ड्स आ गए, तीसरा कार्ड चुनना है हमें, जो कि ऑलरेडी चुन लिया है। लिब्रा के लिए क्या कार्ड्स आ गए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड किंग ऑफ वांड्स हैं, ठीक है। देखो ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति आपके साथ मूव ऑन हो चुका है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ कंट्रोल कर दी है, ठीक है। ही इज़ अ काइंड ऑफ कंट्रोलिंग नेचर, ओके। ये आपकी लाइफ कंट्रोल करना चाहता है एंड ये व्यक्ति बस चाहता है कि आप उसके हाँ में हाँ मिलाएं, ठीक है। ये जो भी कहेगा आपके लिए आपको मानना पड़ेगा, यू कांट क्वेश्चन हिम कि क्यों, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड यहाँ पे साइंस इससे दिख रहे हैं। समहाउ ये व्यक्ति स्ट्रगलिंग नज़र आ रहा है, ठीक है। इतनी इसकी लाइफ बैलेंस नहीं है। अगर आपको लग भी रहा है कि मे बी ही इज़ इन टॉप पोजीशन लाइफ वाइज, फिर भी इसकी लाइफ इतनी सही नहीं लग रही है। समवेयर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पे मैनिपुलेटिव लग रहा है, ओके। इट्स ऑल अबाउट वन ऑफ माई कज़न, ठीक है। एंड शी थॉट कि जो लड़का है वो यूएस रिटर्न है, सो वाओ लुक एट दैट, ही हैज़ दिस काइंड ऑफ थिंग, वो उसे यूएस ले जाएगा, ऐसा उसको लगा। शी इज़ फ्रॉम मेडिकल फील्ड, ठीक है। तो उसको ऐसा लगा, लेकिन शादी हो गई एंड या काइंड ऑफ थिंग। लेकिन क्या हुआ फिर, शी गॉट प्रेग्नेंट एंड उसने उसकी लाइफ
बहुत सारी मैनिपुलेट कर दी, ठीक है। यहाँ तक कि बोला यू कैंट कम्युनिकेट टू योर पेरेंट्स एंड लाइकवाइज, दोनों में के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, डिवोर्स तक बात पहुंची, हालांकि फिर बात रिवर्स हो गई। एंड नाउ शी इज़ डूइंग ईच एंड एवरी कोर ऑफ हर लाइफ, ठीक है। वो मतलब ऐसी लड़की थी ना जो अगर बचपन में या फिर आई थिंक जब तक वो पढ़ रही थी, खाना भी खाया उसने, तो प्लेट जो थी अपनी कभी उसने उठाई भी नहीं, और ना ही कभी उसने अपनी ज़िंदगी में प्लेट धोई होगी, ठीक है। लेकिन नाउ उसके पेरेंट्स ने मुझे कहा कि वो गए थे उसको देखने उसके ससुराल, तो पता चला कि वो आटा लेने गई है, आटा पीसते हैं, आटा चक्की, तो वहाँ पे गई है आटा लेने के लिए, घर के सब काम करती है, खाना खुद बनाती है। सो जस्ट इमेजिन, इसकी लाइफ पूरी मैनिपुलेट कर दी इस व्यक्ति ने, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे लग रहा है मुझे। सेकेंड जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटाकल्स। येस, ही इज़ अ रूलिंग पर्सन, ये इसकी लाइफ पूरी रूल करेगा, ठीक है। ये अपने हिसाब से इसको कहेगा कि यू शुड understand me and you should respect me and you should obey my each and every order, ठीक है। एंड थर्ड जो कार्ड नज़र आ रहा है वो है किंग ऑफ वांड्स। तो ये व्यक्ति पैशनेट भी हो सकता है, या फिर पैशन ज़्यादा मुझे आपकी तरफ से दिख रही है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी तरफ ध्यान दे, लेकिन ये रोमांस करता रहेगा, लेकिन बीच बीच में, ओके, ये उसके ऊपर डिपेंड है। ये बहुत ही होलाटिल किस्म का व्यक्ति है, यहाँ वहाँ जाएगा, ठीक है। हालांकि भाई कार्ड सकता है इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन एंड है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, ठीक है। इंडिपेंडेंस यहाँ पे, तो ये व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट है, ओके। एंड यहाँ पे कार्ड्स तो नज़र आ रहे हैं कि आपको इंडिपेंडेंस पसंद है, ठीक है। यू लव योर इंडिपेंडेंस, तो शायद ये आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं इंडिपेंडेंस के, मे बी ये आपके व्यक्ति के कार्ड से नहीं, आपके लिए कार्ड्स आ गए द मैसेज कि आपको इंडिपेंडेंस प्यारा है। क्या हो अगर कोई आपका इंडिपेंडेंस आपसे छीन ले, सो जस्ट थिंक अबाउट इट, कुछ कपल होते हैं जिनको अपने साथ टाइम बिताने का समय ही नहीं मिलता, कि एक साथ समय बिताएं, एक साथ रहें। हेक्टिक इतनी लाइफ हो जाती है कि बस पैसे कमाते हैं, प्यार नहीं कमाते, लाइकवाइज। जैसे कि बी के श्वानी कहते हैं कि दुआएं कमाएं, ठीक है। सेकंड कार्ड है कंसल्टेशन। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके चांसेस बन तो रहे इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने के, ठीक है। हालांकि आई थिंक लग रहा है आपके हाथ में काफ़ी सारे चॉइसेस हैं, ठीक है। इसका मतलब है सिर्फ यही व्यक्ति आपको प्रपोज नहीं करेगा, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके बारे में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपके बारे में उनको फीलिंग्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके ग्रुप सर्कल में होंगे, मे बी अगर आप मैट्रिमोनी में हैं, या फिर आपको कहीं से रिश्ता आ सकता है, या फिर आपके जॉब फ्रेंड से कोई आपको लाइक कर सकता है, आपके नेबरहुड से कोई आपको लाइक कर सकता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन यू। एंड थर्ड कार्ड आ गया ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी तो आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, ठीक है। योर लव लाइफ इज़ एक्चुअली वेरी हैप्पी, लेकिन यू जस्ट थिंक अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। तो अगर ऐसा व्यक्ति आपको दिख रहा है जो आपको कंट्रोल करता है, या फिर आप जान जाओगे, जैसे उस व्यक्ति के बारे में सोचो कि आप जान जाओगे, तो जस्ट गेट बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो ये एक्चुअली होगा। अब देखते हैं इनिशियल्स क्या है फर्स्ट तुला राशि के स्नातक। देखिए आगे है एम, फिर अगेन आ गया है ओके एम, ओके आई थिंक ये डब्ल्यू है, ठीक है। ये है सी, फिर ये है एल पसीनो, ठीक है। ये है 7 नंबर, एंजलिक साइन आ गया है आपको, बी अवेयर, बी रेडी। नंबर 6 एंड 9 दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। एंड ये है एक्स मतलब थोड़ा डेंजर भी यहाँ पे लग सकता है, सो जस्ट गेट रेडी, बी अवेयर। ऐसा क्योंकि सिचुएशन देखो आपको फेस करनी, मैं तो बस यहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ। किसके लिए होगा रीडिंग आई कांट से, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। अब 3 ही राशियाँ बची हैं। पहली राशि है कन्या राशि, ठीक है। देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। दोज पीपल हु आर फ्रॉम वर्गो, राइजिंग, मून साइन, सन साइन, उनके प्रियजनों का, उनके लवर्स का उनके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। एंड यहाँ से भी देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए उनके प्रियजनों का, जो उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। आ गया देखो 3 कार्ड, तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। 5 पेंटाकल्स हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स हैं, एंड पेज ऑफ वांड्स रिवर्स्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उसके साथ स्टक हो चुके हो, ठीक है। एंड आप ऐसे मान के चल रहे हो कि एक्चुअली अगर वो व्यक्ति लाइफ में दुखी है तो मैं भी उसके साथ हूँ, मैं भी लाइफ में दुखी हूँ, ठीक है। हालांकि आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसके साथ चल रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ओके। अब ये व्यक्ति का शायद कोई रीजंस हैं जिसकी वजह से ये चल रहा है, लेकिन लुक एट दिस पर्सन, ये अपने पैसा क्या त्याग सकता है, लेकिन ये उसकी मुँह माया है। वो कह रहा है कि आई विल बी ऑलवेज विथ यू,
वेयर यू गो आई बी देयर। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुझे एहसास लग रहा है कि शायद ऐसा एहसास हो सकता है आपकी लाइफ में, यू आर फॉलोइंग दिस पर्सन, यू नो, उसके इमोशंस को आप फॉलो कर रहे हो, उसकी लाइफ को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल से तो आपको चॉइस दी गई है, कुछ भी करो आप। एट ऑफ सॉर्ड्स से तो एक पट्टी आपकी आंख पे बंधी गई है, ठीक है। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं कभी इससे बाहर ही नहीं पड़ सकते, ओके। मान लो कि डेस्टिनी ने आपको ऐसा किया है, या फिर इस व्यक्ति ने बांध दिया है, या फिर कुछ रिश्ते ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, जो सुलझाए नहीं सुलझते। यू नो, कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आपके पैर में मोच आ गई या फिर फ्रैक्चर आ गया, बहुत डरते हो आप, लेकिन डॉक्टर कुछ ही सेकंड्स में वो दर्द दूर करते हैं, ठीक है। प्लास्टर पे हड्डी पे प्लास्टर कर देते हैं, महीनों में ठीक हो जाएगी। मोच आ गई है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी वो चोट। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप ठीक नहीं करवा सकते, क्योंकि वो इमोशन से जुड़े हुए होते हैं। एंड थर्ड कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ वांड्स। आई थिंक पैशन आपकी बहुत कम हो गई है, ठीक है। एंड आपको शायद फ्यूचर इतना बैलेंसिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है, पेज ऑफ वांड्स से। तो गलत जगह पे आपने शायद नज़रें गड़ाई हुई लगी रही है। एंड आई थिंक लग रहा है कि अगर फिर भी आप अपनी लाइफ में स्टक हो, सो जस्ट कीप वेटिंग, हालात बदल सकते हैं या बदलने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं कार्ड्स, डीलिंग ऑफ प्लान्स, गुड फ्रेंड एंड इमोशनल चैलेंज। सही कार्ड आ गया आपको। देखिए, आपके जो भी प्लान्स है उनमें डिले हो सकता है, ठीक है। आपको इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है, रिकनसाइल करना है, नो कॉन्टैक्ट जोन से बाहर आना है, वापस से इस व्यक्ति के लाइफ में जाना है, उसमें डिले हो सकता है, सो गेट रेडी फॉर इट। हालांकि सेकंड कार्ड आ गया है गुड फ्रेंड, ठीक है। आप अभी भी इस व्यक्ति को गुड फ्रेंड मान रहे हो, या फिर कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं या फिर जो आपको साथ निभा रहे हैं, सो जस्ट बी गुड टू दिस पीपल। एंड आप इस व्यक्ति को अपना गुड फ्रेंड मान रहे हैं। ये व्यक्ति आपके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन खुद खाई में गिरा हुआ है, ठीक है। एंड थर्ड कार्ड जो है वो है इमोशनल चैलेंज। तो ये आपके सामने आ गया है। देखो, एक काइंड ऑफ इमोशनल चैलेंज है आपके लिए, एंड इस चैलेंज में आपको खुद ही बाहर निकलना होगा, ठीक है। आपको लगता होगा कि शायद कोई आएगा, मुझे हेल्प करेगा एंड इट विल गेट मी आउट, ऐसा नहीं है। ये आपने खुद अपने लिए इमोशनल चैलेंज खड़ा किया है, ठीक है। जैसे कि गांधारी ने अपनी आंखों पे ऊपर खुद पट्टी बांधी थी बिकॉज ऑफ धृतराष्ट्र, तो वैसे ही आप कर रहे हो, आप अपने लिए खुद इमोशनल चैलेंज बना रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए इनिशियल्स क्या आते हैं और कन्या राशि। देखो, आपके लिए इनिशियल्स क्या आ गए हैं, क्यू, एक्स अ काइंड ऑफ डेंजर साइन और पास्ट का इफेक्ट है, जी। नंबर 7 एंजेलिक एडवाइस आ रही है आपके लिए, ए, आर, डी, जे, ए एंड एम, ठीक है। तो ये आ गए हैं आपके लिए साइंस। अब दो ही राशियां बची हैं, वो हैं सिंह राशि, ठीक है। देखते हैं सिंह राशि के जो स्नातक हैं, उनके प्रियजन, उनके लवर उनके लिए क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट देखते हैं सिंह राशि के प्रियजनों के लिए मैसेज क्या आ रहा है उनके लवर से। देखते हैं सिंह राशि के स्नातक, आगे 3 कार्ड्स, ठीक है। देखो, आपके लिए 3 कार्ड है, लवर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। देखो, आप प्यार में हो और व्यक्ति आपकी प्यार में है, ठीक है। ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है एंड आपसे काफ़ी लगाव है इसको। शायद आपका बोल्ड मूव इसे बहुत अच्छा लगता है, ओके। एंड आप इसके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। तो लवर्स कार्ड ये भी कह सकता है कि यू हैव बीन फिजिकली टुगेदर, इंटीमेसी काफ़ी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड आपकी अटैचमेंट बहुत एक दूसरे से, वो इतनी बढ़ चुकी है जहाँ कर भी आप एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। मे बी आप एक दूसरे को किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स समझ रहे हैं, ठीक है। नॉट सॉस, वॉन्ड्स कह रहे हैं कि वहाँ पे फायर एनर्जी रहती है, ठीक है। जो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंजेलिक ब्लिस भी आपको मिली है, शायद की फैमिली भी आपका साथ दे रही है। कहीं कहीं फैमिली से थोड़ा सा इशू दिख रहा है, लेकिन आप उसको भी सुलटा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखो, जो भी इमोशनल चैलेंज आपको आएंगे या फिर जो भी चैलेंज है इस लाइफ में, वो आप डेफिनेटली दूर करोगे, ठीक है। अगर इस व्यक्ति को कोई तकलीफ है या आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो आप उसका सामना करने के लिए बिल्कुल भी रेडी हो, निडर हो आप, ठीक है। एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। तो आई थिंक आप अपनी फीलिंग्स लेके बैठे हो, ठीक है। यू हैव योर फीलिंग्स इन योर हैंड। मे बी ये व्यक्ति शायद आपके साथ अभी है या फिर कहीं दूर चला गया है कुछ समय के लिए, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं तो वापस आ ही जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो 3 कार्ड है आपके लिए, वो है डिलेइंग ऑफ प्लान्स, गुड फ्रेंड एंड डिटर्मिनेशन। देखिए,
डिलेइंग ऑफ प्लान्स है आपके लिए, तो आपके जो भी प्लान्स है वो डिले हो सकते हैं, सो बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। क्योंकि देखो फीलिंग्स आपकी तरफ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि देखो आपकी तरफ से ज़्यादा अटेंशन दिख रहा है, क्वीन ऑफ कप्स दिखी है, तो वो मैसेज आपकी तरफ से आ गया है, यू आर लुकिंग फॉर दिस पर्सन, ठीक है। आपकी तरफ से ये फीलिंग्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको छोड़ के या तो चला गया है या फिर कहीं पे अटका हुआ है, फाइनेंशियली हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, या फिर अंडर फैमिली प्रेशर, तो डीलिंग प्लान्स दिख रहे हैं यहाँ पे। हालांकि ये है गुड फ्रेंड, ओके। तो कुछ लोग हैं आपके दोस्त हैं जो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, एंड ये व्यक्ति को आज भी आप अपना गुड फ्रेंड काउंट करते हैं। हालांकि थर्ड जो कार्ड है वो है डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये आपने रखा है कि आई एम डिटर्मिन्ड, मैं आगे बढ़ूंगा या मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। मुझे इस व्यक्ति का वेट करना है, एंड आपने ठान ही लिया है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो या तो आप आगे बढ़ रहे हो या तो वहीं पे रुके हो, इस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो, तो ये आपकी डिटर्मिनेशन है, ठीक है। आपके लिए नीचे देखते हैं फॉर साइन क्यों है, एम या डब्ल्यू, वाई, ठीक है, जे, एम आई बी है, जे जे एम आई बी, जे एन के, क्यू, ठीक है, ये नंबर 2, Q2, wow, and a P, and a S, and a U, and a X, पास का इफेक्ट है, तो कुछ इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे इस व्यक्ति का, सो जस्ट बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। हालांकि लास्ट की राशि बची हुई है, तो देखते हैं क्या है, मुझे फिर टाइम स्टैम्प भी डालना होगा। कर्क राशि है, ठीक है। तो कर्क राशि की जो भी स्नातक हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं फ्रॉम देयर लवर्स, ठीक है। कर्क राशि के स्नातक के लिए उनके प्रियजनों से क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। कर्क राशि के स्नातक, कर्क कैंसर, ठीक है। हमिट, ओके। देखो आपको सही डायरेक्शन मिलने वाली है या तो मिल चुकी है, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति हैं ये आपके लाइफ को डायरेक्शन देने के लिए आपके लाइफ में आ चुका है या फिर आ चुका था, डिपेंडिंग ऑन दैट, या फिर आएगा, ठीक है। अगर आप सेपरेट हुए हो तो शायद किसी और से भी फीलिंग हो सकती है, आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है कि मैं क्या करूँ रियल लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं शायद आप अटक गए हैं या फिर आपको कहीं पे धोखा मिला है या फिर आपकी लाइफ आपके हिसाब से सड़ रही है, डिपेंडिंग ऑन दैट, जो भी आपको लग रहा है, तो ये व्यक्ति जो है वो आपको प्रोत्साहित करेगा और आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। कई बार हम कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मेरी लाइफ बदल दी, तो ये वैसा दोस्त हो सकता है, दिस पर्सन इज़ देयर फॉर यू टू गाइड, ये आपका मेंटर बन सकता है, आपका गाइड भी बन सकता है, ठीक है। हालांकि 9 ऑफ सॉर्ट्स आ गए तो कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ दिख रही है, मे बी यू आर लुकिंग लाइक दैट, ठीक है। ये आपके एक्स का असर हो सकता है आपके ऊपर, या हाल ही में आप बुरी तरह से टूट चुके हैं, ठीक है। तो किसी ने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, या फिर यू हैव बीन देयर, शायद फिजिकल इंटीमेसी भी थी एंड इस व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ दिया, सो इट कुड बी लाइक दैट, इसलिए आप बहुत दुखी हो। हालांकि थर्ड जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सॉर्ट्स, देखिए। तो व्हाट इज़ इसेंशियल कि आप में लड़ने की क्षमता उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स इज अ काइंड ऑफ साइन फॉर यू, जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, बिकॉज ही इज हर्मिट, तो आपको मैसेज दे रहे हैं कि रेडी रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए, किसी भी हालत में रुकिए मत, लाइफ रुकने का नाम नहीं है। एंड जो 3 कार्ड्स आए हैं आपके लिए वो देखते हैं, गुड फ्रेंड एंड इमोशनल सपोर्ट एंड हैबिट, देखिए कितने अच्छे कार्ड्स हैं। ये व्यक्ति आपकी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड बनेगी या फिर आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बनेगा, ठीक है। जो भी व्यक्ति हैं वो आपकी लाइफ में सिर्फ यूँ ही नहीं आएगा, वो आपका फ्रेंड भी बनेगा, ठीक है। सबसे पहले वो आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा एंड ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सेकंड कार्ड है इमोशनल सपोर्ट, तो अब आपको ये इमोशनल सपोर्ट करेगा, किसी भी तरह का दुख इमोशनली नहीं दे सकता, ओके। तो अगर आप किसी और रिलेशनशिप में हो जहाँ पे चीटिंग हो रही है, या फिर जहाँ पे सिर्फ वासनाएं हैं, या फिर जहाँ पे सबको लग रहा है कि आपका यूज़ हो रहा है, तो यू कैन से दैट ये व्यक्ति आपके लाइफ में बहुत ही जल्द आ सकता है, सो यू नीड टू ब्रेक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड थर्ड कार्ड है वो आपके लिए हैबिट, तो आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी होगी, ठीक है। आप अपनी हैबिट्स का शिकार हो गए हैं, कहीं ना कहीं पे आप अट्रैक्ट हो जाते हो गलत रास्ते पे, तो वहाँ से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। एंड कर्क राशि वालों के लिए जो आ रही है इनिशियल्स, ठीक है, वो है एच, ठीक है, फिर है ई, फिर है जी,
फिर है U, फिर है I, ठीक है, फिर है V, फिर है X, kind sign danger if you are in wrong relationship, L, 6 और 9 एंड M, ठीक है। तो ये था रीडिंग आपके लिए, धन्यवाद।